नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। मुझे बहुत सारा कमेंट आया और उन सब के कमेंट्स का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी और जो कुछ रह जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो बहुतों को जानना था कि मेरा एज क्या है। तो मेरा एज जो है वो 32 से ऊपर है और 35 के अंदर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा एज क्या है। तो आप ये जानना चाहते थे तो मैं आपको बता दी। और मुझे कुछ कमेंट आए थे कि मैं बुक और नोट्स के बारे में बताऊं। तो वैसे बुक और नोट्स के बारे में कुछ टाइम पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि कौन से बुक मैं पढूं, किस नोट्स से मैं पढूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन की। मैं ऐसा आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें, लेकिन मैं इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब चीज़ रिसर्च करूं। क्योंकि जब हम स्टूडेंट रहते हैं तो हमारा एक सर्कल होता है जिससे हम पता कर लेते हैं या फिर इन सब चीज़ों में हम रिसर्च भी करते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन की हूँ। तो उससे जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, या फिर जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं जो है इतिहास और भूगोल के लिए आकार के नोट्स से तैयार करूँगी। पॉलिटी जो है वो मैं लक्ष्मीकांत से तैयार करूँगी। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और उद्यमिता जो है ये तीन मैं सिविल जॉब्स की लूँगी, जो कि अभी मैं ली नहीं हूँ। ये तीनों के मैं वो लेने वाली हूँ। विज्ञान और तकनीकी के लिए अभी कोई अच्छी नोट्स नहीं आई है, तो मैं ये सब्जेक्ट छोड़ दिया और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अभी ये छोड़ दीजिए। और एथिक्स के लिए मैं जो है दर्पण की बुक ली हूँ। तो मुझे दर्पण की बुक अच्छी लगी और आकार के भी बहुत अच्छे नोट्स हैं एथिक्स के लिए। तो मैं जो है ये दोनों को मिला कर के एथिक्स पढ़ूँगी। और हिंदी के लिए जो है वो मयंक शर्मा सर की मैं बुक ली हूँ। तो ये मेरा बुक लिस्ट है। और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस देना चाहूँगी कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो स्टूडेंट जो है वो बहुत इधर उधर जा रहे हैं, कहने की परेशान हो रहे हैं कि कौन से कोचिंग की नोट्स अच्छी है, कौन से बुक अच्छे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैं भी परेशान थी, बट फाइनली मुझे समझ में आया कि नोट्स जो है वो कोई सा भी आप उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे आकार के नोट्स जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, उसको पढ़ो तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट। पढ़ने में बहुत ही फ़्लो में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे आकार के नोट्स अच्छे लगे। तो मैं इसलिए आकार के और सिविल जॉब्स के नोट्स रेफ़र करूँगी। और मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी किसी भी कोचिंग के नोट्स या बुक्स उठा करके एक बार पढ़िए। आप देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। जैसे जो एथिक्स की जो दर्पण की बुक है वो मुझे आकार के कंपेयर में थोड़ा टफ़ लगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा टफ़ लगा, क्योंकि वो ना नॉर्मल जो है दार्शनिक भाषा में लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा दार्शनिक है। बट 2-4 बार पढ़ने के बाद मुझे फिर अच्छा लगने लग गया। लेकिन फर्स्ट डे जब मैं उठाई थी तो मुझे वो थोड़ा टफ़ लग रहा था उनकी लैंग्वेज। तो मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप बुक नोट्स किससे पढ़ें, बिल्कुल परेशान मत होइए। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स या बुक उठाइए। अगर मैं जो आपको सजेशन दी हूँ आप ये भी उठा सकते हैं। आपको बस यही करना है कि आप उसे पढ़िए और एक बार पढ़ कर के आपको नोट्स नहीं बनाना है। आप 3 से 4 बार पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो जो उस नोट्स में लिखा है या बुक में लिखा है आप सेम टू सेम अपने नोट्स में छाप लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। नोट्स जो है बहुत कम में बनाना है। और ये जो है आप पढ़ते पढ़ते ही सीखिएगा। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में अगर किसी की कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसके जो की पॉइंट होंगे, जो कि आपको लगेगा कि हाँ ये पॉइंट मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो ये आपको 2-3 रीडिंग के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, और आप एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़िए, फिर समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि मार्केट में सब बहुत परेशान हैं कि नोट्स बुक्स को लेकर के। तो एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैं इतिहास ली, इतिहास में मैं हड़प्पा सभ्यता उठाती हूँ तो फिर मैं आकार से नोट्स से बना लेती हूँ, या आप बना लेते हैं किसी भी नोट्स या बुक से उठा करके। फिर जब हम क्या टेस्ट सीरीज़ देते हैं या दूसरे कोचिंग का नोट्स
टेलीग्राम में मिलता है या कहीं पे भी मिलता है, तो हमें अपने नोट्स को अपडेट करना होगा। और ये जो है ये हमें करना ही होगा, चाहे हम किसी भी कोचिंग का नोट्स उठाएं। क्योंकि अगर हड़प्पा के बारे में है तो हो सकता है हड़प्पा के बारे में जो है आकार 10 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन अब मैं उसमें सिविल जॉब्स की अगर बुक उठाती हूँ, इन नोट्स उठाती हूँ, या फिर चेतन मीना सर की नोट्स उठाती हूँ या बुक उठाती या निर्माण की बुक उठाती हूँ, किसी को भी उठाती हूँ, तो हड़प्पा के वो फैक्ट उसमें दिए होंगे। हो सकता है कि 1-2 पॉइंट होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, वो हमें ऐड करना ही होगा। तो हमें कोई एक जो है सोर्स उठाना होगा, उससे पढ़ना होगा। तो आप कोई भी सोर्स उठाइए जिसका लैंग्वेज आपको इजी लगता हो और बस पढ़ना स्टार्ट करिए। बिल्कुल परेशान मत होइए कि कौन सा उठाएं, लैंग्वेज देखिए, बस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी प्री पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ मेंस प्रिपेयर करना है। जैसे आप हड़प्पा के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ लेते हैं तो उससे प्री में अगर एमसीक्यू आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर जब नोटिफिकेशन आता है तो फिर हम एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम हड़प्पा काल को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस वजह से अभी प्री पे बिल्कुल मत फोकस करिए, अभी मेंस पे फोकस करिए और उसको अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कबीर पब्लिकेशन की बुक जो है 10 मार्कर, वो एक बुक ली हूँ, और उनकी 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर 3 बुक है। बट मैं 10 मार्कर ली हूँ क्योंकि 10 मार्कर बुक जो है, या वो बाकी बुक में मतलब काफ़ी मोटी है, तो 10 मार्कर बुक जो है वो बहुत मोटी है। मैं ये तीनों लेकर के मैं इतना नहीं पढ़ सकती, तो मैं 10 मार्कर बुक ली हूँ और मैं उससे पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसमें जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कबीर पब्लिकेशन का जो इन तीनों बुक में से आप जितना भी पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे आप खरीद सकते हैं। मैं 10 मार्कर ली हूँ क्योंकि मैं जो बहुत मोटी है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वो तीनों बुक पढ़ पाऊँगी, तो अभी मैं 10 मार्कर ली हूँ और मैं उससे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, तो किस तरह आंसर लिख सकते हैं, और उसमें काफ़ी कंटेंट 10 मार्कर के हिसाब से दिया हुआ है, इसलिए मैं 10 मार्कर की भी बुक ली हूँ और उससे भी पढ़ रही हूँ। तो आप भी इस तरह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और एक PYQ ले लीजिए, वो भी मेंस का, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं अनसॉल्व्ड ली हूँ और वो भी दर्पण पब्लिकेशन का, जो कि अभी जुलाई में लॉन्च हुआ है, वो ही मैं ली हूँ। आप अगर इसका देखना चाहें तो मैं उसका फ़ोटो आपको इस वीडियो में अटैच कर दूँगी। और मैं उसको इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जिसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसे हमें मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार करना है और हर टॉपिक का हमारे पास नोट्स होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग वाले सारे नोट्स, सारे टॉपिक के नोट्स जो है वो किए हों। अगर कोई टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया है तो हमें दूसरे कोचिंग के नोट्स से हमको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि बिल्कुल आप परेशान ना हो। जो भी नोट्स आपके पास है, चाहे वो टेलीग्राम में है तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर आप अगर कंफर्टेबल हैं सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने से तो आप उसी से ही पढ़ें और बस पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिलेबस और PYQ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। चाहे आप PYQ जो है वो सॉल्व्ड ले या फिर अनसॉल्व्ड ले, बस आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी आप अपना मेंस बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाइएगा। और आंसर राइटिंग के लिए मैं बताई कि मैं कबीर पब्लिकेशन की बुक ली हूँ 10 मार्कर। तो आपको मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। मैं अपना रूटीन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश की हूँ। और यही कहूँगी कि आप लोग पढ़ाई करिए, कोई भी नोट्स उठाइए, अपडेट हमें करना ही होगा दूसरे कोचिंग के नोट्स से। आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठाइए, वो पूरा जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो मैं यही कर रही हूँ और आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप भी यही कीजिए और अपने नोट्स को हमको अपडेट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और हर टॉपिक के हमें नोट्स बनाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम कंटेंट अपने नोट्स में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ हम लिख पाएँ
और कोई भी कोचिंग का नोट्स उठाइए जिसके लैंग्वेज आपको ईज़ी लगता है। थैंक यू।